किसी ने बोला कि सर पहले मोबाइल नंबर नहीं होते थे तो क्या होता था। पहले जब मोबाइल नंबर नहीं होते थे तो आपको अपना पार्टनर है कि नहीं बाद में देखते हो, पहले अपना मोबाइल देखते हो। जैसे मान लो किसी के मोबाइल में मल्टीपल 4 आ रहे हो, तो मल्टीपल 4 आने की वजह से हमेशा देखोगे कि आज हम मोबाइल के लास्ट नंबर की डिस्कशन करने वाले हैं 0 के ऊपर। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो उस केस के अंदर आप क्या करना है, आपको जो है मोबाइल टोटल, क्योंकि 9 और 2 जो उस केस में हम बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं, तो 9 एंड 2 आपको नहीं लेने, क्योंकि राहु और मंगल जब आ जाता है तो वो अंगार कारक योग बना देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कोई भी बंदा इस दुनिया में एक्सपेंशन फेस करना चाहता है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन। 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हो तो आपको जिन मोबाइल टोटल पे नंबर नहीं लेना वो ध्यान से सुन लेना, 9 और 2 है, बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को एक ML एल्गोरिथम मानो, जिस एल्गोरिथम के थ्रू हम अपनी लाइफ को चैनलाइज कर पाते हैं। मोबाइल नंबर जो कि बहुत बहुचर्चित है, और जैसा कि आपको मालूम है कि एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे पास रहती है, वो हमेशा हमें इंपैक्ट करती रहती है। जैसे मोबाइल, अगर रात को किसी की नींद खुले तो उसका हाथ सबसे पहले कहां जाएगा? मोबाइल के ऊपर। सो आपको अपना पार्टनर है कि नहीं बाद में देखते हो, पहले अपना मोबाइल देखते हो। तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी हमेशा हमें इंपैक्ट करती रहती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। किसी ने बोला कि सर पहले मोबाइल नंबर नहीं होते थे तो क्या होता था। पहले जब मोबाइल नंबर नहीं होते थे तो हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट थे प्रिडिक्शन के लिए। हम वास्तु की बात कर रहे थे, हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे थे, बट जैसे ही मोबाइल का इंक्लूजन हुआ, हर टाइम वो एनर्जी आपके पास है, इसलिए उससे प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो पाती है। जैसे मान लो किसी के मोबाइल में मल्टीपल 4 आ रहे हो, तो मल्टीपल 4 आने की वजह से हमेशा देखोगे कि आप उसके लाइफ के अंदर एक कॉमन ब्लॉकेज चलता ही रहेगा, वो ब्लॉकेज कभी एंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में मल्टीपल 4 आ रहे हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मोबाइल में कोई ऐसा नंबर बार बार ना आ जाए जो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है या प्रॉब्लमेटिक है। और इसके ऊपर हमने पिछले 8 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया, जैसा कि आप जानते हो, आपने हमारी रील्स भी देखी होंगी। तो आज हम मोबाइल के लास्ट नंबर की डिस्कशन करने वाले हैं 0 के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने बोला बत्रा सर क्या मोबाइल का लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन होने वाली है, और मोबाइल टोटल के बारे में भी जानेंगे। मोबाइल का लास्ट नंबर 0, मान लो किसी का नंबर है 9953018230, तो जब लास्ट नंबर 0 होता है मोबाइल का, तो किसी ने बोला क्या बता सर ट्रबल सम आता है, क्या दिक्कतें आती हैं? आती हैं, बट वो तब जब सेकंड लास्ट नंबर जो है वो भी 0 हो। तो लगातार 2-3 0 आपको नहीं लेने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट लास्ट डिजिट 0 आप ले सकते हो, क्योंकि उस केस में उससे पहले वाले नंबर का इंपैक्ट आता है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में 3 नंबर का इंपैक्ट सबसे ज़्यादा इंसान के ऊपर आएगा। ऐसा हमने कई सालों की रिसर्च में देखा, और आपको पता है कि हमारे मोर देन 1 लाख स्टूडेंट तो खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ही हैं। अगर आप भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी डिटेल में सीखना चाहते हो तो नीचे लिंक डलवा दूंगा, सीखना जरूर। बट अभी के लिए ये बात सुन लो कि मोबाइल का लास्ट डिजिट 0 जो है वो हो सकता है, क्योंकि उससे पहले उसका पहला वाला नंबर जो है वो इंपैक्ट करेगा। अब कईयों ने बोला कि सर सेकंड लास्ट नंबर जो है वो क्या क्या ना लें, तो अवॉइड करना, आप सेकंड लास्ट नंबर 2 लेना। अगर आपका लास्ट डिजिट 0 है तो सेकंड लास्ट नंबर 2 नहीं लेना, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसको नहीं लेना। और सेकंड लास्ट नंबर उसके साथ साथ आप 6 भी अवॉइड कर देना। रियल एस्टेट वाले ले सकते हैं, अदरवाइज मत लेना। ये सेकंड लास्ट डिजिट की बात हो रही है, अभी सेकंड लास्ट डिजिट की बात हो रही है। लास्ट डिजिट 0 अगर आप ले रहे हो तो सेकंड लास्ट डिजिट 2 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 2 और 6 और 7 भी अवॉइड करना, सही रहेगा, 7 भी अवॉइड करना। सो 2, 6, 7 अवॉइड करना सेकंड लास्ट डिजिट को, अगर लास्ट डिजिट 0 ले रहे हो तो। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ का ज़्यादा इंपैक्ट होता है, जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। जैसे जिन्होंने हमसे नाड़ी नक्षत्र या चंद्रकला एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, उन्होंने जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली जब अगर टाइम किसी का मिल जाता है तो आप ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाते हो। बट आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि बहुत सारे केसेस में इंडिया में टाइम नहीं होता या एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी विजिबल साइंस है। आज की डेट में जैसे हम वास्तु करते हैं तो हम एनर्जी वास्तु को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम, मनी और स्पेस नहीं है कि वो अपना सारा घर तोड़वाएं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो न्यूमरोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिजिट 0 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर सेकंड लास्ट डिजिट 2, 6 और 7 मत लेना। इन बातों का भी ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कई लोगों ने बोला बत्रा सर कि मैं मूलांक के हिसाब से क्या टोटल लूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका मूलांक 1 है, मूलांक 1 है, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को और 28 को पैदा हुए हो तो आपका मूलांक 1 है। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो उस केस के अंदर आप क्या करना है, आपको जो है मोबाइल टोटल 8 पे नहीं लेना। वैसे मोबाइल टोटल 8 नंबर पे आप कभी भी ना लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस केस के अंदर मोबाइल का टोटल आपका 8 पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। तो मोबाइल टोटल इस केस में आपका 8 नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे तो अच्छा है। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि अगर आप किसी महीने की 2 को, 11 को, 20 को और 29 को पैदा हुए हो
तो इस केस में जो है वो आपका मोबाइल टोटल 8 इस केस में भी नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए और 9 नहीं होना चाहिए। सो 1 अगर आपका मूलांक है तो 8 टोटल नहीं लेना, अगर 2 मूलांक है तो 8 4 9 नहीं लेने। इतना भी आप ध्यान रख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका मूलांक 3 है, यानी आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को, 21 को अगर पैदा हुए हो या 30 को पैदा हुए हो, तो आपको जो है वो मूलांक 6 जनरली हम बोलते हैं ले सकते हो मोबाइल का टोटल, बट इस केस में नहीं लेना। इस केस में इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो उसका एंटी नंबर हो जाता है, तो वो ट्रबल बहुत करने लगता है। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगर आपका मूलांक 4 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मूलांक 4 है, आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हो, तो आपको जिन मोबाइल टोटल पे नंबर नहीं लेना वो ध्यान से सुन लेना 9 और 2 है, क्योंकि 9 और 2 जो उस केस में आप बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो 9 और 2 आपको नहीं लेने, क्योंकि राहु और मंगल जब आ जाता है तो वो अंगार कारक योग बना देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। देखो यार, मैं हमेशा लाइफ में बोलता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, मेहनत करो, कर्मा करो, गीता पढ़ो, मतलब डू वट एवर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, साथ साथ न्यूमरोलॉजी और लक फैक्टर को भी लेके चलो, बहुत अच्छा रहता है। अभी किसी भी मोबाइल में 5, 14 और 23 अगर ये किसी का मूलांक है, तो आप इसको केस में क्या करोगे, इस केस के अंदर आप अवॉइड करो 4 नंबर और 8 नंबर। 4 और 8 आपको इस केस में अवॉइड करने हैं अगर आपका मूलांक 5 है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। अगर आपका मूलांक 6 है तो मूलांक 6 एक बड़ा प्यारा मूलांक है, लग्जरी की डिमांड करता है, अच्छी चीज़ों की डिमांड करता है। बस इस केस में अगर आपने मोबाइल टोटल 3 ले लिया तो बहुत ट्रबल क्रिएट करेगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इस केस में मोबाइल टोटल 3 मत लेना, नहीं तो बहुत ट्रबल करेगा, आपको यहाँ पे ट्रबल आने लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर आपका मूलांक 7 है, अगर आप किसी भी महीने की 7 को, 14 को और 25 को पैदा हुए हो, इस केस में आपको बचना है राहु का नंबर लेने से और शनि का नंबर लेने से और मंगल का नंबर लेने से। यानी कि अगर आप मोबाइल को टोटल करोगे तो राहु, शनि और मंगल पे नहीं आ रहा होना चाहिए। अगर इतना भी ध्यान दे लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच के निकल जाओगे, लक को अट्रैक्ट कर पाओगे। 8, 17 और 26, यानी कि अगर किसी का भी मूलांक 8 है, अब पहले से आपको पता है 8 कितना ट्रबल क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। 3 बार चीज़ें होती हैं। देखो, सारे ही प्लैनेट्स विष्णु के अवतार हैं, सारे प्लैनेट्स परमात्मा यानी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको लक ईजिली अट्रैक्ट हो पाएगा। अब बात करते हैं अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको क्या नहीं करना। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि आपको 1 वाला टोटल वाला नंबर नहीं लेना और 2 वाला नहीं लेना, क्योंकि ये इललेजिटिमेट माना जाता है, यानी कि बहुत ट्रबल क्रिएट कर देता है। राजा यानी कि 1 यानी कि मून, इन ये दोनों का जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है वो सैटर्न को बोला जाता है। तो ये नहीं करना, जितना इनसे बचोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो, जैसे एआई के अंदर क्या होते हैं ना, एमएल टेक्निक्स होती हैं, मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, एक प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा होता है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को एक एमएल एल्गोरिथम मानो, जिस एल्गोरिथम के थ्रू हम अपनी लाइफ को चैनलाइज कर पाते हैं। क्योंकि एआई की लैंग्वेज से आप समझ पा रहे होगे कि ये भी एक एमएल मॉडल है, एक पूरा मशीन लर्निंग मॉडल है, जिसमें बहुत सारे लोगों के डेटा के हिसाब से देखा गया है कि इस तरह के लोग ये इशू फेस करते हैं। अगर 80% से ऊपर भी एक्यूरेसी जाती है तो क्यों ना हम उसको अपनी लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ करें। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अगर आप किसी भी महीने की 9 को, 18 को और 27 को पैदा हुए हो, तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने जो टोटल नहीं लेना वो राहु नहीं लेना, मून नहीं लेना और शनि नहीं लेना, केतु भी अवॉइड करिएगा। सो 4 to 8, 7 आपने अवॉइड करने हैं। अगर आपने ये कर लिया और अच्छा नंबर लिया, अच्छे टोटल पे लिया, अच्छे कॉम्बिनेशंस ली, तो आप खुद देखोगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, इंसान कहता है यार स्ट्रगल अच्छी बात है, बट मैं कब तक स्ट्रगल करूँगा, कभी तो मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ फूल खिले, मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ सक्सेस मिले, मुझे भी अच्छा लगे। देखो क्या होता है, हमें हमेशा अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कितना अच्छा फील होता है, हम कितना फूल जाते हैं। कोई भी बंदा इस दुनिया में एक्सपेंशन फेस करना चाहता है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन। बट जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो यू फील कॉन्ट्रैक्टेड, आपको सिकुड़ा सिकुड़ा सा फील होता है। और कोई भी इंसान सिकुड़ा हुआ फील नहीं करना चाहता, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आपके मनी सेक्टर हो, आपके करियर सेक्टर हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर योर लकी नंबर्स एंड डू नॉट टेक योर अनलकी नंबर्स, खासकर मोबाइल टोटल के अंदर। और ये विद्या उस टाइम की है जो एंशंट साइंस बोली जाती है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सारे हमारे ग्रंथों से आई हैं। तो ज़रूर यूज़ करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि ओवर यूज़ करो, घर से भी निकलना है तो परेशान हो जाओ, सोचूं मैं कब निकलूं, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना तो करो ना कि तुम्हें लक मिले, है ना। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। जुड़ेंगे फिर, थैंक यू। नीचे लिंक दे दिया गया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।